हेलो। ओम नमः शिवाय। लास्ट सेशन में हम लोगों ने साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन की बात की थी। वो आप लोगों को क्लियर हुआ कि साइकिल ऑफ क्रिएशन कैसे देखना है एंड साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन कैसे देखना है? सारे एलिमेंट्स का हमने बैलेंस किया था। जस्ट अ सेकेंड। या दिस इज ये वाली थी पीडीएफ। डन। क्लियर हो गया था किसी को? इसमें कोई क्वेरी की पता नहीं लग रहा कौन किसका पेरेंट है, कौन किसका चाइल्ड है? किसी को ये क्वेरी सबको पता लग रहा है ना कैसे क्रिएट हो रहा है? कि अगर क्लाउड्स नहीं होंगे तो वाटर क्रिएट नहीं होगा, वाटर नहीं होंगे तो प्लांट्स नहीं होगा, प्लांट्स नहीं होंगे तो फायर नहीं होगा, फायर नहीं तो अर्थ। सबको समझ आ रहा है ना कैसे साइकिल चल रहा है? क्रिएशन कौन किसको और कौन किसको डिस्ट्रॉय करता है, जैसे वाटर और फायर दुश्मन है, वाटर और अर्थ दुश्मन है। इस अकॉर्डिंग सबको सबका एक क्लैरिटी आ गई होगी कैसे हमें चीजों को प्लान करना है। डन। डन। इसके बाद मैं आपको एक चीज और आज बताता हूँ। उससे पहले वास्तु में क्या होता है? पद। वन पद होता है, देन वी हैव 64 पद, देन वी हैव 81 पद, वी वन हैव 100 पद, 196 पद, लास्ट इज 1024 पद। मतलब डिफरेंट डिफरेंट पद्स का वास्तु होता है एंड इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम है। जैसे कि सिंगल पद कहाँ यूज होता है? आपको आज से पहले भी बताया था, हवन कुंड में सिंगल पद यूज होता है, जिसको हम बोल सकते हैं काला, ऐसे KALA। आ रही है क्या आवाज? आ रही है? क्लियर है आवाज? पता लग रहा है सबको? नहीं, हाँ आ रही है, आ रही है। आई वॉज थॉट कुछ शायद कम आ रही है। 64 पर दिस मंडूका, 81 इज ना परम असाई का, ASAYIKA। ठीक है। क्या आ रहा है? क्या लिख रहे हो? क्लियर? क्लियर क्या है? क्लियर बट स्लो। अच्छा, स्लो आ रही है। ओके, बाकियों को भी स्लो आ रही है आवाज? बाकियों को स्लो आ रही है? जब तक बाकी फीडबैक नो। नो मतलब स्लो या नहीं? बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, एक बार आप चेक कर लो फटाफट से अपने स्पीकर्स। ठीक है। 100 को क्या कहते हैं? असाना। ASANA। हाँ ओके है। परफेक्ट। 196 इज भद्रा महा। जस्ट नेम्स हैं। आपको कल को कोई बात करे कौन सा पद वास्तु कर रहे हो तो आपको अपनी लिमिटेशन पता हो कि क्या कर रहे हैं। 1024 इज इंद्र कांता। अब हम क्या यूज करते हैं? हवन कुंड तो हम यूज करते ही हैं, बट हम जो वास्तु कर रहे हैं दैट इज 81 पद वास्तु। अगर किसी को सिटी प्लान करते हैं तो वी गो विद 1024। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ऐसा केस होता है, जैसे केसेस होते हैं ना वास्तु में जहाँ कट एक्सटेंशन काम नहीं करती। जब हम कट्स एक्सटेंशन पे ऐसी चीजों पे बात करेंगे ना डिटेलिंग में, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से केसेस में है, क्योंकि एडवांस में और चीजें बहुत बताऊंगा। तो ये हम यूज करते हैं फॉर प्लानिंग अ सिटी। 64 वी यूज फॉर प्लानिंग अ टेम्पल। टेम्पल आर्किटेक्ट इज इंटायरली डिफरेंट, बट व्हील्स
थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे एक दिन कि कैसे हम प्लान करते हैं टेम्पल आर्किटेक्ट। बहुत मज़ा आएगा, मतलब बहुत अच्छा जाएगा। पता है, एक बार मैंने सोचा भी था यार, आई लॉन्च कोर्स ऑन टेम्पल आर्किटेक्ट एंड दैट ऑल्सो लाइक वेरी कुछ नॉमिनल में, क्योंकि सेवा है ना टेम्पल आर्किटेक्ट तो मैनी पीपल मतलब वर विलिंग, सम वर लेस विलिंग, तो रह गया था। समवेयर आई टीच समडे, क्योंकि टेम्पल आर्किटेक्ट इज इंटायरली डिफरेंट। हाँ, सारा इंटायरली डिफरेंट है जो हम करते हैं ना टेम्पल आर्किटेक्चर। और बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा होता है कि कैसे हम मूर्ति करते हैं, कैसे गर्भगृह होता है, कैसे स्थापना करते हैं, हर चीज बहुत अच्छा होगा और बहुत अलग होता है। दैट इज वेरी यूनिक। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया। रेजिडेंशियल बिल्डिंग प्लान करने के लिए वी विल बी यूजिंग 81 पद वास्तु। जो हम 81 पद वास्तु की अभी हम इस सेशन में बात करेंगे। 81 पद वास्तु आया कहाँ से था? प्रिमिटिव रूप में 9x9 ग्रिड बनती थी। ठीक है, 9x9 ऐसे बॉक्सेस बनते थे, इधर भी इधर भी इधर भी 9x9 ग्रिड बनती थी। हमने क्या किया? उन्हीं को एंगुलर डिवाइड किया, एंगुलर डिवीजन की, जिससे हमारा एक शक्ति चक्र बना। अभी मैं दिखा भी दूंगा कैसा दिखता है शक्ति चक्र। एक शक्ति चक्र बना, ठीक है, जिससे हमने करा, हमने ये मेथड यूज करा। ठीक है, कैसे करना है? दिस इज एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन एंगुलर डिवीजन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंट की, जैसे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट यही लिखा है। ठीक है, अब सबसे पहले नॉर्थ इज वाटर एलिमेंट, और अगर हम इसका टेस्ट देखें, इट इज समवेयर सॉल्टी। सॉल्टी मीन्स नमकीन। देखा है क्या आपने कभी टेस्ट पानी का? कैसा कैसा होता है? क्या लिख रहे हैं सर? ऑफलाइन और कमर्शियल के लिए भी 81? हाँ जी, हाँ जी, जो हम करते हैं ना ऑफिसेज के लिए, उसके लिए भी यही यूज करेंगे बिल्कुल। पर सिटी बनाना है तो इंटायरली डिफरेंट। ठीक है, ईस्ट इज एयर। एयर इज लाइक खट्टा। खट्टा इज लाइक सोर। हाँ, सी वाटर, बोरिंग वाटर सॉल्टी टेस्ट करता है, बिल्कुल नमकीन। साउथ ईस्ट लिख देता हूँ ना, साउथ ईस्ट इज समवेयर फायर। फायर इज स्पाइसी। ऐसे ही होता है ना? केएफसी देखते हैं ना, कैसा होता है केएफसी, सबको दिखता है ना? वेस्ट इज स्पेस। स्पेस का टेस्ट, और एक और लिख देता हूँ, साउथ वेस्ट एक रह गया ना, साउथ वेस्ट इज अर्थ एलिमेंट। जल्दी जल्दी बताओ, स्पेस का टेस्ट कैसा होगा और अर्थ का कैसा होगा? स्पेस का, हाँ वेरी नाइस, बिटर होगा, कड़वा। अर्थ का स्वीट। सब आता है यार आप लोगों को तो। स्वीट इज लाइक मीठा। सब पता है आपको कैसे हो रहा है, टेस्ट कैसे हो रहा है, सब समझ आ रहा है जल्दी से। किसी को इसमें कोई डाउट है? राइटिंग को छोड़ के, राइटिंग जैसी भी है झेलनी पड़ेगी कुछ और। ठीक है, अब मैप कर सकते हो आपके घर की किचन कौन से जोन में है। जिस जोन में आपके घर की किचन है, वैसा कहीं ना कहीं टेस्ट आ रहा होगा। यही वास्तु का कमाल है। आप अपने जोन में देखो कौन से जोन में किचन है, वैसा ही खाना आपको पसंद होगा। जिनका कहते हैं ना साउथ ईस्ट में है, वो थोड़ा एक्टिव रहते हैं, किचन है फायरी रहते हैं ना, वो थोड़ा स्पाइसी खाते हैं, थोड़ा एकदम रहते हैं। ये आपको पता है कैसा टेस्ट आपको अच्छा लगेगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन किचन। ठीक है, मीठा खाना बहुत अच्छा नहीं होता ना। सब पता है आपको कैसा है, फूड कैसा बनता है, क्या होता है।
हर रेस्टोरेंट की भी एक स्पेशलाइजेशन होती है, वो स्पेशलाइजेशन वैसे ही बनती है जहाँ पर किचन है उस अकॉर्डिंग ही। सब पता है कहाँ पर क्या बनता है, क्या अच्छा लगता है, यही यूज है इस टेस्ट का। जब तक मैं कुछ और दिखाता हूँ। क्या कुछ आज थोड़ी हम संस्कृत भी पढ़ते हैं फटाफट से। चलो, मिल गई। हिंदी, हाँ संस्कृत नहीं है, हिंदी। चलो, जिनको हिंदी आती है अच्छे से वो इसको रीड कर पा रहे होंगे। मेरे लिए थोड़ा सा टफ है, बट मैं फीलिंग से बता सकता हूँ, है ना। ऐसे ही लिखा है ना, ईशान्य देवता ग्रह, है ना। मतलब इसका मतलब क्या है, आप तो बड़े इजीली मतलब निकाल सकते हो। ठीक है। बहुत लोग आपको यार कहते होंगे मार्केट में कि ये जितने लोग भी चक्रा वास्तु, मतलब मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, जब हम आप लोग जाओगे ना मार्केट में बहुत लोग मिलेंगे आपको अलग अलग तरह के। सबसे पहले वो कहेंगे ये चक्रा वास्तु ही खराब है। वो कहते हैं ना चक्रा वास्तु यूज कर रहे हैं, इनको तो कुछ आता ही नहीं है, चक्रा आया कहाँ से, कहाँ लिखा है, चक्रा वास्तु की रेलेवेंस क्या है, किसने बताया इनको, 16 डायरेक्शन आई 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 तो आई कहाँ से, ये आई कहाँ से है। वास्तु की एक ही बुक है जो सबने नाम सुना है, दैट इज विश्वकर्मा प्रकाश। और विश्वकर्मा जी ने क्या किया है, उन्होंने इनडायरेक्टली 16 डायरेक्शंस की बात की है अपनी इस बुक में, और हमने भी क्या किया है उनकी इस ब्यूटीफुल बुक की, मतलब यही सोर्स है। और भी है, मायावातम है, समरागन सूत्रधार है, जिसको मैं बहुत अच्छे से करता हूँ, रिकमेंड बहुत अच्छे से करता हूँ। जब आपने देवदास जी ने मेरे कोर्सेज इनरोल किया था, आपने देखा होगा मैं समरागन सूत्रधार का कितना नाम लेता हूँ। इसके अलावा बृहत पराशर, है ना, इसका नाम लेता हूँ। कई कई बुक्स हैं जिनका हम कहते हैं यार ऑकल्ट की फील्ड में बहुत अच्छी बुक्स हैं, जिसको आदमी को अगर मौका मिले, समय मिले, तो एक बार जरूर देखना चाहिए, एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए। तो इसी सिमिलर वे में विश्वकर्मा प्रकाश में विश्वकर्मा जी ने लाइंस दी हैं जिनको हम डिकोड करेंगे आज। ठीक है। और आज के बाद कोई आपसे पूछेगा कि यार ये चक्रा आया कहाँ से, 16 डायरेक्शन आई तो आई कहाँ से, तो आप उसको एक कॉन्फिडेंट होके आंसर दे पाओगे। क्योंकि जब हमारे पास, देखो क्या हम वही काम करते हैं, बार बार पूछता हूँ, जो बुक्स में लिखा है, आंसर इज मोस्टली, बट हम अपना भी चीजें करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कुछ यूज होता है, और हम वो चीजें देखते हैं, उसके रिजल्ट आते हैं, तो हम उसे लॉ बना देते हैं। यही है ना। अगर 8 में से 10 लोगों को इस चीज से प्रॉब्लम आ रही है, तो हम कहीं ना कहीं उसको यूनिवर्सली कनेक्ट करना शुरू हो जाते हैं। यही दिस इज ऑल अबाउट वास्तु। हमने सिम्टम्स ऑब्जर्व किए और देखा किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, और उससे डिकोड करके हमने सारा कुछ एनालाइज किया है। अब पहली लाइन, ईशान्य देवता ग्रह, मतलब नॉर्थ ईस्ट शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग द प्लेस ऑफ गॉड्स। मतलब यही कल भी बताया था, 23.5 डिग्री की बात की थी हमने, टिल्ट इज टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से ही यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जीज आनी है आपके घर में। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट को हमेशा लाइट बनाना है, आपको हमेशा हल्का रखना है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ योर हाउस, क्योंकि यहीं से पॉजिटिव एनर्जी है। साफ साफ लिखा हुआ है, देखो, हमने नहीं लिखा, कोई भी वास्तु कहीं से भी करेगा, ये बुक तो है ही, है ना। तो साफ उन्होंने लिखा है कि नॉर्थ ईस्ट ही ऐसी जगह है जो देवतास की है। आगे इस लाइन का क्या मतलब है, साउथ ईस्ट क्या है, इट इज फॉर कुकिंग। अग्नि, अग्नि कहां से आती है, कुकिंग से आती है। आप सबसे पहले अग्नि समझते ही अपने घर का गैस चूल्हा देखते हो, कहाँ पे है, हॉबी देखते हो ना,
कहाँ पे है, चाहे इनबिल्ट है, ऊपर है, फिर आपको गैस चूल्हा ही दिमाग में आएगा अग्नि का, क्योंकि दैट इज द प्राइमरी सोर्स। ऐसे तो आप घर पे कैंडल रखी है वो भी अग्नि है, माचिस रखी है, उसकी तीलियां रखी हैं वो भी अग्नि है। बट जो अग्नि हमारे लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, जो असर देगी, दैट इज योर हॉब। ठीक है। अब आगे उन्होंने क्या लिखा है, शस्त्रागार बनाओ नैऋत्य कोण में। ठीक है, मतलब साउथ वेस्ट में टूल्स रखो। आगे क्या करते थे, आगे बताएंगे, जितने भी हम लोग टूल्स रखते हैं ना, आगे तो हमारे लिए क्या होता था, लड़ाई झगड़ा होता रहता था, युद्ध में जाते थे ना, जितने भी क्षत्रिय होते थे, देवर वॉरियर्स, आगे वर्ण के हिसाब से बनाया हुआ था। हमारा जितना भी था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे ही थे ना। ब्राह्मण वॉज ब्राह्मण हु वॉज गिविंग नॉलेज। बट आज के टाइम पे हम लोग एक ही टाइम पे मल्टीपल काम करते हैं। जब हम बिजनेस करते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं, हम कहेंगे वी आर लाइक अ वैश्य। ठीक है, जब हम, आज मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूं, आई एम इन अ रोल ऑफ ब्राह्मण। अगर कोई पुलिसमैन है, ही इज इन अ रोल ऑफ क्षत्रिय, इज अ वॉरियर। ठीक है, हम मल्टीपल मल्टीपल काम करते हैं। तो आज के टाइम पे, पर स्टिल रूल्स आर सेम, जो भी आपके टूल्स हैं, यू कैन ऑलवेज प्लान देम इन साउथ वेस्ट। यहाँ पर एक देवता होते हैं मृगा, जो होते ही टूल्स के लिए हैं। ठीक है, ये देवता का हम क्यों नाम लेते हैं बीच बीच में, कि हर एक जितनी भी डायरेक्शंस बनी है ना, ये देवता से मिलके ही बनी है। मैं आपको चक्रा में अभी ये भी चीज समझाऊंगा कि देवता से मिलके ही डायरेक्शंस बन रही हैं। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, साउथ ईस्ट में क्या रखेंगे, वेपन्स, एंड नॉर्थ वेस्ट इज फॉर स्टोरेज। मतलब जितनी भी खजान ग्रेन्स हैं, ये सारी ग्रेन्स होती है ना, ये नॉर्थ वेस्ट में स्टोर करते हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था, हम लोग धान उगाते थे, वो ही खेत होते थे, धान में जो आता था वो सारा साल खाते थे। अगर कम होता था तो हम भूखे मरते थे, उतने साधन नहीं थे ना आज के टाइम के हिसाब से। तो इसीलिए वो लोग क्या कहते थे, अगर नॉर्थ वेस्ट में स्टोर करते हैं ना, तो हमारे भंडारे भरे रहते हैं, हमारा घर में अनाज हमेशा अच्छी क्वांटिटी में रहता है, हम लोग राइस करते रहते हैं। मतलब कब, इसीलिए नॉर्थ वेस्ट को हम अच्छे हमेशा स्टोरेज के लिए अच्छा मानते हैं। ठीक है, क्लियर होगी ये स्लाइड, इजी, पता लग रहा है। हाँ, चलो आगे, फिर से अब लाइन वहीं से उठाई है, इनको भी जानते हो ना, टिक लगा दिया हमने अच्छे से। मतलब ही वॉज शिल्पकार, बहुत बनाया है इन्होंने, स्वर्ग लोग बनाए हैं, देवताओं के लोग बनाए हैं, इधर भी बहुत कुछ बनाया है, बहुत अच्छी अच्छी नगरियां बनाई है, बहुत कुछ डिजाइन किया है यूनिवर्स में। इनकी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, ही इज अ डिवाइन आर्किटेक्ट। जिनको वास्तु भी आता है, आर्किटेक्चर भी आता है, वही बात है, आर्किटेक्ट वास्तु में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, हम भी वही सुजेस्ट करते हैं क्लाइंट को, हम भी वही कहते हैं क्लाइंट को, हम कि आपको क्या करना है, सेम बात। क्या कहते हैं हम लोग क्लाइंट को, कहते हैं ना, आर्किटेक्ट भी यही कहता है आज के टाइम पे, वास्तु वालों को देख के, न्यूट्रल कलर्स यूज करो, न्यूट्रल कलर्स यूज करो। क्लाइंट पूछता है, भैया हमें तो सब कुछ न्यूट्रल लग रहा है, आप ही बता दो। आर्किटेक्ट क्या करता है, शेड कार्ड से बताते हैं, हम भी बता देते हैं। हम कहते हैं ऐसे करो, L126 L121 यूज कर लो, कोड है एशियन पेंट्स के। ऐसे ऐड नहीं है मेरे को, मतलब स्पॉन्सर्ड नहीं है वीडियो एशियन पेंट्स की, बट कोड है तो सब में सेम ही चलते हैं। हम बोल देते हैं ऐसे करना, ये कोड ले लेना, ये कोड न्यूट्रल है, सारे घर में मार देना। क्लाइंट खुश, यार कितना अच्छा वास्तु वाला है, इसको तो नंबर भी याद है, कौन सा कलर का कौन सा कोड है, आर्किटेक्ट ने भी तो यही करना था। मतलब कोई फर्क नहीं है, आपको बस नॉलेज होनी चाहिए राइट डायरेक्शन में, फटाफट से आप बोल सकते हो भैया पूरे घर में L126 करा देना, पूरे घर में L121, सब न्यूट्रल है। वैसे तो ये सीरीज ही पूरी न्यूट्रल है, बट ये दो अच्छे चलते हैं। वैसे तो पूरी सीरीज ही न्यूट्रल है 121 से 126, बट हम ये दो कलर रिकमेंड करते हैं, पूरे घर में करा देना, एक्सटेंडेड और वो हम बाद में देख लेंगे, एक बार करा दो। दिस इज क्यों, क्योंकि न्यूट्रल कलर्स करने हैं ना घर पे, कभी भी। चलो कलर्स की हम बात और करेंगे, मैं देखता हूँ लोगों को रेनबो बनाते हैं, वो काम नहीं करना।
हाँ एशियन पेंट का यार, मतलब बार बार कई तो चैट में पूछते हैं, सर एक और बार ऐड कर दो अच्छे से। मुझे नहीं मिली कमीशन, सच में नहीं मिलती। कोई होगा तो मुझे बता दिया करो, मैं डाला करूंगा उसी की वीडियोस, पेंट्स हो तो यही है ना। बिल्कुल मुझे कोई कमीशन नहीं मिली। वो शेड कार्ड होते हैं ना, उसी से बस पता है। भी ज्यादातर चलता था तो फिर याद है ना कि ये ले लेना, कॉमन रहता है ना। अगर क्लाइंट के मेरे को और पेंट चाहिए, हम कहते हैं यही कलर लेके ना वो मिला लेना, अपने आप मिला लेते हैं, बस आपको तो कोड ही बताना है। सब सब हो जाता है कोड से। ठीक है। अब ईस्ट इज, हाँ ये सच, हिंदी हिंदी सच, हिंदी यार आई वांटेड वैसे किसी को अनम्यूट करता ना जो हिंदी अच्छे से करता। मतलब मैं बहुत वीक हूँ बट मैं कर लेता हूँ, मैंने थोड़ा ट्रांसलेट करके करते, हाँ कर करके ट्रांसलेट करते करते कर लेता हूँ। मतलब बेसिकली क्या है, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज है ना मेरे पास, तो मैं उसी से पढ़ाता हूँ। ठीक है। केसेस कर करके एक्सपीरियंस से। मतलब देखो कोई भी ऐसा वास्तु कंसल्टेंट नहीं होगा जो आपको कहेगा मैंने 100% सही किया है। हमने भी जब करते हैं ना बीच में कभी कभार करते भी हैं, फिर हमें और एक्सपीरियंस आता है यार ये ऐसे है, और आज की डेट में टच वुड आने ही है रिजल्ट। तो ये आपकी आपके साथ भी यही होना है, जब आप एक्सपीरियंस हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, अपने आप यही होगा। अब इसको पढ़ो। पूर्व से क्या लिखा है, तू संभा, चलो आई वोंट रीड ना, मतलब चलो अब इतना समझ लो इसमें क्या लिखा है। इस हिंदी भी है ना, वो एकदम टिपिकल है। सर आप अच्छे बोलते हैं हिंदी, सच में मेरे से रीड नहीं हो रही, जोड़ जोड़ के पढ़ रहा हूँ, आप कह रहे हो अच्छे ही बोलते हो, बस ऐसे ही तारीफ करनी है, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे मैं गलत भी बोलूँ ना, कहना बहुत अच्छा है, एकदम एनकरेजमेंट रहेगी सेशंस में थ्रू आउट। ठीक है। ईस्ट इज रिकमेंडेड फॉर कॉन्फ्रेंस रूम और मीटिंग रूम। ठीक है, गॉट इट। मतलब दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट कि ईस्ट में आप बेडरूम बना सकते हो, बट आज के टाइम पे हम ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ईस्ट में ही अच्छा है बेडरूम, बेडरूम साउथ में बहुत अच्छा है, साउथ वेस्ट में अच्छा है, वेस्ट में अच्छा है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं आज के टाइम पे। ठीक है। दिस इज लाइक समथिंग कि ईस्ट में ऐसा नहीं है, अगर आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में, आप उसको आज ही तोड़ के शिफ्ट करके ईस्ट में कर दो। जहां से शिफ्ट करना होगा ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ से कहाँ शिफ्ट करना है। ठीक है। संस्कृत है ना। हाँ तभी मुश्किल आ रही है थोड़ी, हाँ सच में सच में। चलो लिखा तो हिंदी में ही है, चाहे संस्कृत हो, लिखा तो हिंदी में ही है, पढ़ना तो पड़ता। चलो आगे। साउथ इज फॉर स्लीपिंग है ना, समझ आ गया। साउथ में अच्छा है, ईस्ट में सही है बेडरूम। ईस्ट इज बेसिकली फॉर कॉन्फ्रेंस मीटिंग रूम, साउथ वो कहते हैं बेडरूम है। जब मैंने आप लोगों को प्रकृति पढ़ाई थी, प्रकृति में तो आपको मैंने खास करके साउथ के बारे में बहुत कुछ बताया था। प्रकृति भूलनी नहीं है, हमेशा काम लेयर्स में होता है, वास्तु का काम लेयर्स में। ठीक है। कैसे लेयर्स में करना है चलो आगे टच करेंगे प्रकृति। ठीक है। अब बेस्ट इज फॉर मील्स डाइनिंग रूम, अच्छा है। नॉर्थ में वैल्यूएबल्स रख सकते हो, अपने वैल्यूएबल्स, पता है कल आपने मुझे बताया था, देखा आपने अपना वैल्यूएबल देखी घर पे क्या, कल हम बात कर रहे थे, याद है किसी चीज की, वही वैल्यूएबल्स वही सब नॉर्थ में रखनी है। ठीक है। हाँ लॉकर वी कैन लॉकर, हाँ लॉकर हम मल्टी और भी जगह होती हैं जहाँ बना सकते हैं। और हम लोग ना अभी तो चलो हम बेसिक्स कर रहे हैं, जब हम थोड़ा एडवांस पे जाएंगे ना, आई विल ऑल्सो गाइड यू गाइज अबाउट द ऑस्पिशियस डायमेंशंस जो आप यूज करोगे। ठीक है। जिससे क्या होगा, आपकी लाइफ अच्छी जाएगी। डन सच, ये स्लाइड डन होगी, लाइक है। नेक्स्ट स्लाइड। साउथ में रख दें, रख दो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। 180 डिग्री होना चाहिए, वही रख दो। डन। एवरीवन लाइक ये स्लाइड। तो मजा आ रहा होगा। आज हम तीसरे दिन लगातार कनेक्ट कर रहे हैं, आपको पता है, मतलब अच्छा लग रहा होगा थोड़ा आपको। अब हम ज्यादा ज्यादा कनेक्ट करते हैं, आपको भी मेरे को ज्यादा झेलना पड़ता है। चलो चलो चलो। हाँ ये तो सेम ही आ गई, ऐसे कैसे चलेगा अगर मैं सेम सेम दो दो बार पढ़ा दूंगा। दो बार पढ़ा दूं क्या, सेम आ गई तो। हाँ चलो।
अब आ रहा है असली स्टोरी। सर झेल लेते हैं, आपको झेलना ही पड़ना है, क्या ऑप्शन है? नहीं अच्छा लगे देखो, बस स्माइल करते रहना है, चाहे बस मेरे को लगना चाहिए आपको समझ आ रहा है, बस यही चाहिए। अब विश्वकर्मा जी ने यहीं पे हमें ऐसा हिंट दिया जिससे अपने को समझ आ गया वास्तु में 8 नहीं है, 16 डायरेक्शंस है। यही वो लाइंस हैं जहां से हमें समझ आया है। अब उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने कहा है, इसको पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। उन्होंने कहा है प्लेस फॉर चर्निंग कर्ड ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में। हमने कहा ईस्ट, साउथ ईस्ट, हमारा तो ईस्ट के बाद ही साउथ ईस्ट आ रहा है, ये क्या है चक्कर? फिर हमें समझ आया कि ये एंगुलर डिविजन्स की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पूरा सर्कल 360 डिग्री, इसको 16 से डिवाइड करो और कितना आ रहा है? 22.5 है ना, 22-23 डिग्री आ जाएगा ना। तो इतना एक जोन है कि इस जोन की बात कर रहे हैं, जो ये जोन आएगा साउथ ईस्ट एंड ईस्ट के बीच में। वो कहते हैं यहीं पर आपको चर्निंग करनी है। चर्निंग मतलब दही अंडी है ना, होता है ना, चर्न करना है, यहीं पे मिक्सी रखनी है अपने घर की, यहीं पे करना है सारा चर्न। तो सामने वाले ने पूछा अब तो बढ़िया है, यहाँ चर्न करें। अब बताओ चर्निंग करनी है तो क्या हम स्टडी टेबल इधर बना दें? क्या होगा अगर स्टडी टेबल बनाएंगे? क्या होगा? स्टडी टेबल वो सिर्फ चर्न ही करता रहेगा, सिर्फ एनालाइज ही करता रहेगा, अनलेस उसका काम एनालाइज का है, अनलेस उसकी पढ़ाई एनालाइज की है, अनलेस उसको एक सीए बनना है। क्या आप सीए के लिए प्लान कर सकते हो? आंसर इज यस। दिस इज द ब्यूटी ऑफ वास्तुशास्त्र। हर इंडिविजुअल के लिए कई चीजें डिफरेंशिएट होगी, बट बेसिक रूल्स हमेशा सेम रहेंगे। चाहे हम एस्ट्रो पढ़ें, कुछ पढ़ें, हम ऑब्जेक्ट्स प्लेस करेंगे, बट बेसिक्स रूल्स हमेशा सेम रहेंगे। अब अब वो कह रहे हैं फिर से, नेक्स्ट लाइन अग्नि पढ़ोगे ना, पढ़ लेना यार ऐसे। वो कह रही है साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में एक जगह है जहां पर आपको घी रखना है। अपने को उसी टाइम समझ आ गया हमें शक्ति मिलेगी घी रखेंगे तो, यही वो जगह है। फिर हमने ऐसे ऐसे करा तो हमें पता लगा ये 16 जोन्स की बात कर रहे हैं। ये बता रहे हैं साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में एक जोन है जिसको हम कहते हैं SSE, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, जिसमें वो कह रहे हैं घी रखना है। और ये जो ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में जोन है दैट इज ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ESC। मतलब ESC में हम ये रखेंगे दही वाला चर्निंग करेंगे, साउथ साउथ ईस्ट में हम स्ट्रेंथ लगाएंगे। अब हम अगर उल्टा करेंगे दोनों को तो दिक्कत है। बस ऐसे ही। क्लियर है स्लाइड? चलो आगे, आराम से चलेंगे, कोई टेंशन नहीं है, अपने को कोई जल्दी नहीं है, पूरी मूवी देखेंगे, है ना। चलो अब फिर देखते हैं हम, पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं पढ़ने की, पढ़ेंगे तभी कुछ समझ आएगा, पढ़ाई से ही सब है। अब इसमें क्या है, बस इतना समझ है, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में एक जगह आ रही है जहां पर आपको टॉयलेट बनाना है। टॉयलेट क्या है? WC, ठीक है। हाँ बस, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में जो जगह है वो है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, SSW। वहीं टॉयलेट बनाना है। बेस्ट, दी बेस्ट। मतलब आपने घर में दो टॉयलेट देखो, नेगेटिव डायरेक्शंस कई हैं, वो आपको मैं बताऊंगा, पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शंस के बारे में। नेगेटिव में प्लान कर सकते हो, बट दी बेस्ट इज साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। आज हम बेस्ट बेस्ट चीजें बात कर रहे हैं। स्टडी का रूम साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में बनाना है, दैट इज वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। यहाँ पर स्टडी का रूम बनाओ, स्किल्स एनहांस होंगी, को पता है।
कि लोगों को पता नहीं है अखाड़ा भी बनता है इधर। कितना सही है। अखाड़ा समझते हो? अखाड़ा, एनीवन? नहीं समझते? चलो छोड़ दो। नहीं समझते तो सबको समझना थोड़ी है। दो चार लोग समझ जाएंगे, सबको सारा समझ थोड़ी आना है। जरूरी थोड़ी है सबको सारा कुछ सीखना है। मतलब अगर नहीं भी समझ आ रहा ना, हमेशा ये सोचना है हमने ही थोड़ी टॉप करना है, बाकियों को मौका देना है। अपने जितना आ रहा है उतना ही सही है अपनी जिंदगी में। हाँ, खुश खुश रहना है। मतलब सही है, बस जितने आ रहे हैं नंबर उतने बहुत हैं। ठीक है, कुश्ती लड़ते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझ आ रहा है आपको, वो यही बनानी है। ठीक है, चलो आगे। सुबह। मजा आ रहा है ना बेसिक बेसिक पढ़ा के ना, एकदम कहाँ से। मतलब नॉर्मल लोग ना, मतलब मैं सच बताऊं, अपने को पता नहीं कैसा आशीर्वाद है, नॉर्मल लोग ना बेसिक से हाई पे जाते हैं। हमने तो ऐसे ही शुरुआत की है, मतलब ग्राफ ही अपना ऐसे है, हाई पढ़ाते 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 आज बेसिक पे आए हैं। ऐसा ही है ना। पर चलो, जैसा भी है अच्छा लग रहा होगा ना यार बेसिक, क्योंकि मतलब कम भी समझ आएगा ना, तो सच कह रहा हूँ। वो क्षमा मैंने कल भी मांगी थी, पहले कभी नहीं कभी मांगी, क्योंकि मैं सच बताऊँ पहली बार बेसिक पढ़ा रहा हूँ। और मैंने सच में एडवांस बहुत पढ़ाया है, एस्ट्रो ये वो, बेसिक नहीं कभी पढ़ाया। तो मुझे इतना पता नहीं लगता कौन सी चीज कहाँ से बढ़ानी है, सीक्वेंस में नहीं पता लगता। बट आप कोशिश करना समझने की। नहीं भी आएगा तो कहना जरूर समझ आ रहा है बस। ठीक है। अब अब क्या है? रिमेंबर टू मेक अ रूम फॉर वीपिंग बिटवीन वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। इसको हम पुराने टाइम पे कोप भवन कहते थे। हम कहते थे हर राज्य में रानियों को रोने के लिए एक भवन चाहिए, है ना। जब राम जी चले गए थे, राम जी नहीं नहीं, जब क्या हुआ था, जब उन्होंने राम जी को राजा बनाने की घोषणा कर दी थी, तो क्या हुआ था, माता के कई भी यहीं चले गए थे ना कोप भवन में। शी स्टार्टेड क्राइंग। हुआ था ना ऐसे ही। वो यहीं चले गए थे यहीं पे। बस वो यहीं वो सही जगह पे पहुंचे थे। उनको पता था यहाँ पर रोने का मुझे बेनिफिट मिलने वाला है। उनको सारी वास्तु की नॉलेज थी। आप ये समझ लो कितना ब्यूटीफुल है हमारे शास्त्र। यहीं आके रोए थे वो, तभी उनको हुआ। ना आप बताओ, प्रॉब्लम तो सॉर्ट हो ही जाती। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है। उन्होंने अपना फायदा तो निकाल लिया ना, भरत से भी नहीं पूछा तुझे क्या चाहिए। उसके बाद सारी लाइफ रिग्रेट करा। बट एक बार तो यहाँ चले गए ना। ठीक है, देन समझ आ रहा है। हाँ बस कहना है, बस ऐसे ही कहना है, इमोजी मतलब बनाते रहना है, स्माइली हार्ट सब। जितनी इमोजीज है जूम में अच्छी अच्छी वाली सारी यूज करा करो, बीच बीच में बनाते जाया करो, एकदम ऐसे मोटिवेशन लेवल रहे कि हाँ बहुत आ रहा है बहुत आ रहा है बहुत मजा आ रहा है बस। सर क्या लग रहा है, ऐसे लग रहा है हम पहली बार बेसिक पढ़ रहे हैं। बस अच्छा है ना यार, मतलब आई वांट यार, हाँ सबको सब कुछ आए, यही है ना। देखो, हो सकता है आप लोग पहले भी पढ़ के आए हो या पढ़े ही होगे, क्योंकि वास्तु इतनी जगह पहुंच चुके हैं अब। बट हर एक का देखो कुछ पढ़ाने का तरीका डिफरेंट, हर बंदे के पास इंसाइट्स डिफरेंट। और अपने ने तो शुरू ही ऐसे एडवांस टू बेसिक किया है। अपना तो स्टाइल ही अलग है। हम तो पहले ही ये कुंडली दे बेचते थे लोग, यहाँ से ये ग्रह है, ये नक्षत्र है, यहाँ से ये हिट आ रहा है, ये है। कोई कहता था यार ऐप देखते हैं, मैं कहता जरूरत ही नहीं है, मेरे को तो कुंडली देख के दिख रहा है, क्या करेंगे ऐप बना के, वही अब इधर है। कोई लोग कहते हैं यार नक्शा बना लेते हैं, मैं लेआउट देख के ही समझ आ जाता है, हाँ ये यहाँ ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, घूमते ही समझ आता है बिल्डिंग में। अब जब आपके साथ भी यही चीजें होंगी, थोड़ी मैं ना इस चीजों की भी प्रैक्टिस कराऊंगा। वैसे तो लेआउट पे ही काम करना है, देखो सेफर साइड, ऐसे नहीं कहना आयुष सर ऐसे कहता है लेआउट नहीं बनाना। थोड़ा सा मैं आपको वो भी प्रैक्टिस कराऊंगा। अगर लेआउट ना हो तो कैसे देखना है, आंख बंद करके लेके जाएंगे ना आपको, जब आप बड़े कंसल्टेंट हो, जरा आंख बंद करके देखना, मंत्र फूकना वहां पर, फिर आंख बंद करके एकदम बता देना तुम्हारी ये दिक्कत है। वो तभी आएगा जब थोड़ी सी हमारे पास वो आएगी ना शफा, वो शफा देंगे ना आपको। ठीक है, याद है ना कौन सा प्लेनेट शफा देता है? कौन सा प्लेनेट, विच प्लेनेट इज मैजिक?
सबको पता है केतु आपकी कितना ब्यूटीफुल है। आप मेरे इस बेसिक सेशंस में अब आए हो, है ना, बेसिक सेशंस है ना, वैसे तो एडवांस है, एडवांस सेशन, बट आज बेसिक कर रहे हैं। बट आप इन सेशंस में आए हो, ये केतु और सैटर्न ही लेके आए हैं। दो ही प्लैनेट हैं जो आपको लेके आएंगे। हर कुंडली में सैटर्न केतु का कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, तभी जाके आदमी इस लाइन में आता है ऑकल्ट में। वरना आदमी एकदम अच्छा खासा व्यापार कर रहा होता है, सुबह शाम गाली गलौज कर रहा होता है, एकदम से उसके दिमाग में ऐसी बत्ती जलती है, हम ऑकल्ट पढ़ते हैं, हम अब धर्म काम में लगते हैं। होता है ना, ये ऐसे ही बत्ती जलती है कि क्या करना है, बस अपने आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट इज इंटीमेट सेक्स की भी देखो एक डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ। इफ दिस इज द डायरेक्शन जिसको हम लोग वास्तु में कहते हैं NN W, और वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट को कहते हैं WNW। अगर आपका NN W में आप इंटीमेट हो रहे हो, सेक्स कर रहे हो, देन यू विल इंजॉय मोर एज पर वास्तु प्रिंसिपल। इसीलिए हम लोग जब मैं पढ़ाएंगे तो नए नए कपल्स का बेडरूम हम इधर बनाना चाहते हैं, है ना। नए नए में ही क्लेश होता है, पुराने को तो एडजस्ट करना ही पड़ता है इन मेजर केसेस। डन, जल्दी जल्दी बताओ, डन हुआ? एक बार इधर देख लो, हाँ ये वाला स्लाइड लास्ट, फिर आगे चले। सर केतु ही प्रॉब्लम है। असो पेजेस ही बहुत है ना अपने पास, इतने सारे हैं। अब चलो ये दिखा देते हैं आपको। चलो जाते जाते ये दिखा देते हैं, लेयर्स की बात कर रहे थे ना, इसकी बात कर लेते हैं पहले। इसको हम लोग शक्ति चक्र कहते हैं, ठीक है। जब भी काम करना है, लेयर्स में काम करना है। लेयर्स में मतलब सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा इसमें N1 N2 N3 N4 N5 N6, ये क्या किया हुआ है हमने, इस चक्र को 32 पार्ट्स में डिवाइड किया है और हमें निकाला है। और जब भी आपको एंट्रेंस देखनी है तो इसका मतलब आपने ऐसे बोलना है, मेरी एंट्रेंस N1 में है, मेरी एंट्रेंस W2 में है, W7 में है, मतलब यहां से देखनी है एंट्रेंस। उसके बाद जब हम कोई ऑब्जेक्ट या एक्टिविटी की बात करेंगे तो हमने ऐसे देखना है, जैसे इतना पूरा ये आपका जोन बन गया नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये चीज नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में हो रही है, ये चीज साउथ वेस्ट में हो रही है, ठीक है। ऐसे इस हिसाब से आपको देखना है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ऐसे 16 जोन्स आपको पकड़ने हैं इस शक्ति चक्र में। इसके बाद हम और थर्ड लेयर पे भी तो भी काम करते हैं, वात पित्त कफ में। डन, सब आपको पता होना चाहिए। केतु सर एक्टिव है, क्या करें लाइफ में? अच्छा है ना, केतु एक्टिव है। केतु अच्छा है, केतु ही तो मैजिक है। हाँ, ओ डन, चलो यहां तक डन हो गया, फिर हम आगे बात करें। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं, क्या लिख रहे हैं, केतु हमेशा एक्टिव रहता है ये दशा आने पर। हाँ वो तो देखना ही है ना, दशा सिस्टम, महादशा एक अंतरदशा है। जब अंतरदशा ही सैटर्न और केतु की, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ट्रिगर हुआ, एस्ट्रो पढ़ते हैं, बस यही तो है ब्यूटी।